नमस्ते, हरे कृष्ण। मैं गोविंद दास माधवेंद्र शुक्ला। आज का विषय प्रस्तुत करने से पहले मैं सबसे पहले भारत माँ को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज भारत देश प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर है, तो ज़रूर उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग होगा। मैं एक आम आदमी का धन्यवाद ज्ञापन से मैं उन तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स और उन राजनीतिक दलों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने कालखंड में देश को अपने अपने तरीके से विकास के मार्ग पर लेके जाने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद। आइए अब आपको सिंगरौली लिए चलता हूं। अरे ये इतना धुआं क्यों है? स्वागत है आपका सिंगरौली, मध्य प्रदेश में। सिंगरौली काला पानी के नाम से जाना जाता था और फिर सिंगरौली ऊर्जाधानी बन गई और अब सिंगरौली जहरीली गैसों का चैम्बर बन चुकी है। सिंगरौली ऋषि श्रृंगी की तपोस्थली है। 1840 में जब सिंगरौली में कोयला पाया गया तो सिंगरौली में कोयला खदानें खोली गई। आज की डेट में सिंगरौली में 16 कोयला खदानें हैं, 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, 309 क्रशर प्लांट्स हैं, एल्युमिनियम स्मेल्टर प्लांट्स हैं, स्टील और सीमेंट का उद्योग भी है। साथ ही सिंगरौली में कई छोटे बड़े इंजीनियरिंग रिपेयर वर्क्स की कंपनीज भी हैं। 8 बारूद बनाने वाली कंपनियां भी हैं। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? यूं ही ऊर्जाधानी सिंगरौली नहीं बनी है, इसकी बहुत बड़ी कीमत सिंगरौली के रहवासी चुका रहे हैं। सबसे बड़ी कीमत है कि सिंगरौली का जवान बूढ़ा हो चुका है जवानी में। सिंगरौली के लोगों के खून में 6 गुना से ज़्यादा पारा मरकरी पाया जाता है। सिंगरौली के लोग भले आज ऊर्जाधानी में रहकर उसके विकास को भोग रहे हैं, परंतु इस विकास ने उनके शरीर को कहीं का नहीं छोड़ा। सिंगरौली के लोग इस विकास की आंधी में और इस प्रदूषण की आंधी में वो बुरी तरह से झुलस चुके हैं और पलायन, सिंगरौली से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जहरीली गैसें और केमिकल्स जैसे क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसों ने और केमिकल्स ने सिंगरौली के लोगों के खून में बायो एक्यूमुलेशन कर लिया है, यानी घर कर लिया है। इस बायो एक्यूमुलेशन का सबसे बड़ा नतीजा ये है, सिंगरौली के बाशिंदों का लगातार शरीर गल रहा है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जवानी में लोग जो है कमज़ोर हो चुके हैं। यहाँ तक कि वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति में भी भारी दिक्कतें आने लगी हैं। लोग लोक लाज के चलते इन चीज़ों पर बात नहीं करते, परंतु ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ उस सरकार से जिसने मध्य प्रदेश में 18 साल तक राज किया है। मैं शिवराज सिंह चौहान सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का प्रयास किया था, वादा किया था, तो सिंगरौली तो सिंगापुर नहीं बन पाई, लेकिन जहरीली गैसों का गैस चैम्बर ज़रूर बन गई है। आपको बहुत बहुत बधाई शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपने सिंगरौली को प्रदूषण से मुक्त करने का कोई एक्शन प्लान बनाया है, तो उस एक्शन प्लान से सिंगरौली आज तक स्वच्छ हवा को क्यों तरस रही है? मैं आपसे तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय शिवराज जी कि सिंगरौली का विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए क्यों मजबूर है? आपने मेडिकल कॉलेज खोला होगा, आप माइनिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं, लेकिन इन दोनों विशिष्ट
कॉलेजों में पढ़ने के लिए एक बड़े इम्तिहान को पास करना पड़ता है और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का जो स्तर है उस स्तर से विद्यार्थी कभी भी इम्तिहान को पास कर नहीं पाएगा। उसके अभिभावक मजबूर होंगे कोचिंग सेंटर्स में भेजने के लिए और कोचिंग सेंटर्स सस्ती नहीं रह गई देश में। जब सिंगरौली का बच्चा ऐसी स्थिति में बाहर ही जाके पढ़ेगा तो जो आपने मेडिकल कॉलेज और माइनिंग कॉलेज खोले हैं उसमें तो बाहर से आके बच्चा ही पढ़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे सिंगरौली का बच्चा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। शिवराज जी, मैं आपसे एक चौथा सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा था कि कौशल विकास आपके हृदय के सबसे करीब विषय है। अगर ऐसी बात है तो सिंगरौली का युवा क्यों बेरोजगार है? मध्य प्रदेश का युवा क्यों बेरोजगार है? आपने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। वो 10 लाख लोग कौन हैं जिन्हें आपने नौकरी दी? और ऐसा कौन सा कौशल विकास आपने सिंगरौली में किया कि लोग आज तक बेरोजगार हैं? सिंगरौली में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो एक स्वर में कहती हैं कि हम सिंगरौली के लोगों को नौकरी इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि जिन स्किल सेट्स, जिस हुनर की आवश्यकता है वो उन लोगों के पास नहीं है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि कौशल विकास के क्षेत्र में फिर आपने 18 वर्षों में क्या किया? जब आपके ही राज्य के फैक्ट्री इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि लोगों के पास ज़रूरी स्किल सेट नहीं है, तो फिर आपका कौशल विकास उसी समय फेल हो गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 2018 में ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको शिवराज सिंह चौहान को पुनः मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया, जबकि मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं दिया? आपकी सरकार किसी तरह बन गई सिंधिया जी के कमाल से। वहीं पे आपको ये सोचना चाहिए था कि जिस चेहरे ने 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में राज किया, जब उसको जनता ने नकार दिया तो आपको भी मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटा देना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया? जनता का विश्वास आपने खोया है, पाया नहीं है। आप अभी शहडोल में पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में, आप वायुयान से गए होंगे। आप कभी सिंगरौली जाइए, और शिवराज सिंह चौहान भी सिंगरौली पहुंचे, लेकिन रोड के रास्ते जाइएगा। सीधी से सिंगरौली का जो राजमार्ग है वो इतने सालों में आज तक नहीं बन पाया। क्यों? आप 9 सालों से केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीधी से सिंगरौली आज तक सड़क नहीं बनी। सिंगरौली का विधायक भाजपा का, सीधी से लोकसभा का सांसद भाजपा का, पूरे विंध्य क्षेत्र के 56 सीटों में बहुमत भाजपा को है। पूरे प्रदेश में बहुत सारे सीटों में भाजपा के एमएलए या एमपी हैं। उसके बावजूद भी सिंगरौली तक पहुंचने का रास्ता नहीं बन पाया। सिंगरौली में इतने फैक्ट्रियां होने के बावजूद भी वहां के लेबरों की स्थिति बेहद बदहाल है। समय पे सैलरी ना मिलना, 12-12 घंटे काम करवाना, उन्हें कैजुअल लेबर के तौर पर रखना और फैक्ट्री में काम करते वक्त सेफ्टी का कोई ख्याल ना रखना। बहुत सारे ऐसे लेबर हैं जो किसी थर्ड पार्टी से आए हुए हैं। उनको जितनी सैलरी मिलती है उससे कुछ कमीशन उसका सप्लायर काट लेता है। हमारा जो मज़दूर है, सिंगरौली का जो मज़दूर है, वो भी बहुत विवश है, बहुत परेशान है। शिवराज सरकार ने 18 वर्षों में सिंगरौली को कहीं का नहीं छोड़ा। सिंगरौली के लोग मर रहे हैं, सिंगरौली के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए आई सपोर्ट गोविंद दास, मैं गोविंद दास का समर्थन करता हूं। इस कैंपेन को
मैंने 18 जून रविवार को चालू किया है। अब तक इस कैंपेन को 35,500 लोगों तक पहुंचाया गया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता और सिंगरौली की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी राजनीतिक दल के बहकावे में अब मत आइएगा। आपने सिंगरौली को देख लिया, उसकी बदहाल स्थिति को देख लिया। वहाँ लोग मर रहे हैं, वहाँ पलायन चालू हो गया है, जवानी में लोग बूढ़े हो गए हैं, नए लोग वंश वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। आप उस बाप और आप उस माँ की पीड़ा को समझिए। आप उस युवा की पीड़ा को समझिए कि जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास कोई कौशल नहीं है, और ये सरकार ना कौशल दे सकी, ना स्वच्छ हवा दे सकी। आपको दिया क्या? मरने के लिए छोड़ दिया। मैं पूरी मध्य प्रदेश की जनता से यह कहना चाहता हूँ, आगामी विधानसभा चुनाव में मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिंगरौली से खड़ा हो रहा हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक दल से टिकट नहीं मांगूंगा। मैं अकेला खड़ा हूँगा, आपके समर्थन से खड़ा हूँगा। और मैं उन तमाम लोगों का आह्वान करता हूँ जो लोग निर्दलीय प्रत्याशी बनकर अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो गोविंद